हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे निराश है, हताश है अपने रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि मोस्टली जितने भी बोर्ड्स हैं सभी के रिज़ल्ट आ चुके हैं। अगर सीबीएसई की 12th की बात करें या राजस्थान, यूपी, हर जगह का लगभग में आ चुका है। ठीक है, जिनको बहुत अच्छे नंबर हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिनके नंबर कम आए हैं, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ या मेरे ही नंबर क्यों, या बहुत तरीके के सवाल जिनके मन में उठ रहे हैं, ये वीडियो बस उन्हीं के लिए। लास्ट में कुछ टिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको सुनना मत भूलिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए मेरा कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा एम है, एम कहने का मतलब कि अगर आपका लक्ष्य, आपको पता है कि मुझे ये ना ये करना है, तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे आपके नंबर, बस आपका डेडिकेशन उस चीज़ के प्रति नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, आपने जितने मेहनत करा था उतना नंबर आपको नहीं आ पाया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप दोबारा से दें। एंड दोबारा से जब देने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा हर कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिस्की काम है। या फिर अगर आपको पूरा का पूरा यकीन है कि किसी न किसी कारणवश हो सकता है चेकिंग में या जो भी हो उस कारण ख़राब हुए, तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर मैं कहूँगा कि अगर सीबीएसई में जनरली नंबर उठते हैं अगर आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं, मेरे इर्द गिर्द भी 2-3 बच्चों को 96, 97 ऐसे कर के आए हैं। ठीक है, तो अगर नहीं आए हैं आपको 60% से भी ऊपर आए तो कोई ख़राबी नहीं है। बट अगर आप एक बात कहूँगा कि अगर आपके 60% से कम है तो कोशिश करना आप दोबारा दे दो। बिकॉज़ क्या होता है ना कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो यानी कि सीबीएसई से तो आपको 75% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है अगर वो पूरा कर लिए हो तब कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं किए हो एंड आपको लगता है कि ज़रूर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो ज़रूर आप देना। अच्छा, थोड़ा सा उसको साइड में रखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट और बातें करते हैं कि बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स भी इवन बच्चे को निगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। तुम पे तो इतना खर्च किया, तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो ऐसे। देखिए, अगर इस वीडियो को कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को नॉलेज कीजिए, अपने बच्चे को समझने का कोशिश कीजिए। बिकॉज़ हो सकता है कि जब भी बच्चे 11th 12th या 10th के अंदर होता है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसे हो सकता है कि उसका कंपनी बेकार हो गया हो। तो रिज़ल्ट देखने से ज़्यादा बेहतर है कि उस बच्चे के कैरेक्टर, बिहेव, ये सब देखने का कोशिश कीजिए। बिकॉज़ जब उस बच्चे को समझिएगा, उसके साथ आप फ्रेंडली बिहेव करोगे तो वो बच्चा खुल के आएगा। ठीक है, ना कि उसके बजाय यानी कि उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या मार रहे हो कि इतना किया अब नहीं पढ़ने देंगे, या तरह तरह की बातें बोल रहे हो। ठीक है, ये तो पेरेंट्स के लिए था। अब बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही गौर से सुनिएगा कि देखिए, पेरेंट्स का ज़रूर दायित्व है कि आप पे कुछ बोले आपको, अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लाखों खर्च करते हैं उनके पेरेंट्स एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता है। तो थोड़ा ना थोड़ा बहुत जो भी पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा ना थोड़ा मन में आ जाता है, यार क्या कर रहा था बच्चा। तो आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये है कि अगर आपको ये बिलीव है ना कि आपने 100% दिया था, लेकिन उस 100% में भी आपके जितना आपने सोचा तो नहीं आया, टेंशन की कोई बात नहीं है। दोबारा फाइट बैक करो, पेरेंट्स को बोलो मैंने किया था। ठीक है, एंड किसी भी कारणवश हो सकता है कि नहीं आया होगा। अगर आपको ये पता है कि आपने 100% दिया था तो ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मुझे तो नहीं। अगर पेरेंट्स किसी भी तरीके की बात बोलते हैं, आप सुन लो यार। बिकॉज़ लाइफ में आजकल ये देखा गया है कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। वो एग्रेसिव बनने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उससे तो ज़्यादा बेहतर है कि उनको सुन के एंड
दुगुना मोटिवेट हो जाओ कि नहीं, मुझे तो अब तो और भी करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके एम बहुत हाई होते हैं कि मुझे आईआईटी करना है, या मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे बैंक में जाना है, सीए बनना है, हज़ार तरीके की चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन कुछ और है ना, तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों में, ये ज़रूर आपके पड़ाव हैं आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लोगे ना, तो फिर उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि अगर आपको सच में कुछ करना है ना आगे, तो या तो यहाँ पे ज़्यादा टेंस्ड मत होइए, यहाँ पे फाइट बैक कीजिए, यहाँ पे दोबारा से अगर आपको एग्ज़ाम देने का मन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस्ड या बिना डिमोटिवेटेड हुए आप दोबारा से उठिए। अगर जो भी बच्चे सुन रहे हैं और अगर आपके नंबर कम आए हैं तो ठीक है। एंड अगर किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है, किसी भी मेंटरशिप में, या कुछ भी आपको ये लगता है कि भैया मैंने कर तो लेता लेकिन मुझे एंड टाइम पे कोई अच्छा से गाइड करने वाला नहीं मिला, या मैं भटक गया, जो भी किसी भी तरीके के अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं अपना मेल आपको दे दूंगा। अगर आपको किसी भी तरीके का इस सब चीज़ का प्रॉब्लम होना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके लिए हमेशा डोर ओपन है। लाइफ में जो भी आपको आता है ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, एंड उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढो कि नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो आप अपने आप को नीचे कर रहे हो, आप अपने आप को और लोगों से नीचे कर रहे हो, ठीक है। दुनिया नहीं करेगा, हो सकता है दुनिया 2 दिन में भूल जाएगा, 3 दिन में भूल जाएगा, 10 दिन में भूल जाएगा, इवन 1 महीना में भूल जाएगा, लेकिन आप जो है वो लगातार लगे रहोगे, सोचते रहोगे, तो ये दिक्कतें आपको ही आएगा। तो जितना जल्दी आप इसे भूल के आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए, जब भी रिज़ल्ट आपके आते हैं ना, आप जितना भी मस्ती करा होता है या जो भी गलत काम करा होता है ना, एकदम जो चिल मारा होता है, वो एकाएक से माइंड में आता है कि नहीं, अब तो मैं फोड़ दूंगा अगले साल, या जो भी जब भी रिज़ल्ट आते हैं ना, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 90 to 95% बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो अगले 1 महीना के लिए, 1.5 महीना के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाते हैं। नहीं यार, अब तो मेरा रिज़ल्ट ये हो गया, ऐसे हो गया, अब तो मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो मोटिवेशन ना जाने कहाँ चले जाते हैं, फिर से बच्चा वही चीज़ कर लेते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट की बात मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए एंड अपने आप डिमेरिट्स को देखिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती किया, जिसके कारण ये नंबर गलत आए या कम आए या जो भी आए, ठीक है। कि क्या आपने पूरे साल पबजी के अंदर या गेमिंग के पीछे पागल रहे, या क्या आपने कुछ कि टिकटॉक अब तो वैसे बंद हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने पूरे साल सोशल मीडिया पे रहा है? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं ना, जो यूथ जनरेशन है, या तो बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, या बच्चे पूरा का पूरा नल माइंडेड हो रहा है कि बस उसे वैसी चीज़ें करना है जिसमें कोई रिटर्न ही ना आए, ठीक है। तो अगर आप वैसे बच्चे हैं, प्रोडक्टिव आप नहीं हैं, ठीक है, तो आप खुद को एनालाइज कीजिए। अगर आप सच में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पूरा नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कुछ देर और सुनो और अपने आप को दृढ़ निश्चय करो कि आपको करना क्या है। बिकॉज बहुत कम बच्चे आजकल इंडिया में प्रोडक्टिव हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी माइंड मेंटलिटी अच्छा है, अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, आपका सोच अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, वो आप खुद एनालाइज करो एंड सुधारने का कोशिश करो। भाई अल्टीमेट आपको
पबजी या किसी भी तरीके का जिस पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो घंटों घंटों, 5 घंटा 6 घंटा, वो आपको काम नहीं आने वाला है। इतना देर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में नहीं मन लगता है या ज़्यादा देर वो बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी तरीके का कि आपको मन नहीं लगता या ये वो जो भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो लास्टली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस रिज़ल्ट के कारण या जो भी आया है इससे अगर आप डिमोटिवेट या टेंस्ड हो या आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए एंड अपने अंदर एक ये मोटिवेशन लाइए। क्योंकि देखिए, आप कितना भी मोटिवेशन वाला वीडियो देख लो या कुछ भी देख लो, जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सत्य है। तो आप अपने आप को देखो, एनालाइज़ करो कि कहाँ आपने गलती करा, क्या आप सुधार सकते थे। हर एक चीज़ को देखो एंड देखना कि कितना ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो इस पर आते रहते हैं। एंड आप अपना इम्पोर्टेंट कमेंट जो भी आपके दिमाग में चल रहा वो कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है या जो भी है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।